गुड इवनिंग दोस्तों। मेरी इवनिंग ड्यूटी रहती है। मैं घर से टिफिन विफिन लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना होता हूँ। जो मेरे डेली रूटीन के काम वगैरह जो पढ़े वढ़े करके मैं हॉस्पिटल के लिए रवाना होता हूँ, और उसके बाद मैं बाइक पर सवार होकर हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। और उसके बाद में अगर मैं आपसे कहूँ कि इस मरीज के पैर में पहले रोड नहीं बल्कि पूरा एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा हुआ था, जो कि उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन होने वाला था। तो क्या आप आखिरी तक देखेंगे इसे? आज मैं आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक की एक अच्छी कहानी दिखाने वाला हूँ। हर दिन की तरह मैं टिफिन लेकर हॉस्पिटल के लिए निकला, और मुझे पता नहीं था कि आज केस कितने खास होने वाला है। हॉस्पिटल थोड़ी देर बाद में ये मरीज हमारे पास हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जो कि हमने इसके पहले एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया था। और हमने एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाने के बाद में हमारे पास इमरजेंसी में आ जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए। और समय से पहले फ्रैक्चर होने की वजह से एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया ताकि शुरुआती स्टेज में सारा मिल सके, और दूसरी स्टेज के लिए दोबारा एडमिट किया गया। पहले उसकी पूरी हिस्ट्री फाइल वगैरह चेक किया गया, और डॉक्टर साहब ने दोबारा उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके हमने उसको ड्रेसिंग रूम में शिफ्ट किया गया, ताकि हमें आयुष्मान के तहत इसका ऑपरेशन करना था। क्योंकि यह इसके अफेक्टेड पार्ट के फोटो वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से ली गई, और उसके बाद में हमने उसे एक्सरे में शिफ्ट करा दिया गया। जो कि एक्सरे में जाने से पहले हमें कुछ प्री ऑप से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी थी। एक्सटर्नल फिक्सेटर का एक्सरा जो कि हमारे आयुष्मान के तहत डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज में लिया जाता है। और उसके बाद में पेशेंट को हमने एक्सरे रूम में भेज दिया गया। एक्सरे रूम में भेजने के बाद में हमारे पास एक्सरे वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, और एक्सरा एक्सटर्नल सर्जरी से पहले हर मरीज की तरह जरूरी ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन सारी रिपोर्ट्स को हमने ध्यान से देखा, ताकि ऑपरेशन को सुरक्षित तरीके से किया जा सके। और हमने उसके आईवी कैनुला वगैरह एंटीबायोटिक, जो कि हमें परी से पहले मैनेजमेंट करना था, और सर्जरी साइड मार्क वगैरह और पॉलिश वगैरह, ये हर छोटी सी छोटी तैयारी करनी थी, और ताकि ऑपरेशन के दौरान हमें कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक्सटर्नल फिक्सेटर हटाकर टिबिया इंटरलॉकिंग नेल का डालना विकल्प सही था, और टीम ने डिस्कस किया, और ऑपरेशन की हमारी अंतिम तैयारी शुरू हो गई है। कुछ समय का पल था, जो कि अब ऑपरेशन थिएटर में मरीज को शिफ्ट कराया गया। शिफ्ट कराने के बाद में ओटी की हर चीज एक तय क्रम से होती है, जो कि प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया जाता है पेशेंट का, जो कि एनेस्थेसिया देने से पहले पेशेंट को वाइटल साइन वगैरह सारी चीज़ें असेसमेंट करना। और यह हमारी टीम की जिम्मेदारी होती है। पेशेंट व एनेस्थेटिक इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर वे तय क्रम से की जाती है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और उसके बाद में एक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इंस्ट्रूमेंट तैयार किए गए, और तालमेल सर्जरी की पहचान होती है। और सावधानी पूर्वक एक्सटर्नल फिक्सेटर हटाने के बाद में टिबिया नेल इंटरलॉकिंग की गई, और उसके बाद में हमने मरीज को वार्ड में शिफ्ट किया गया, जो फाइनल एक्सरे के लिए लिया जाता है। और इम्प्लांट की पोजीशन संतोषजनक थी, और उसके बाद में हमने उसे रिकवरी रूम में शिफ्ट किया गया। एक सफल सर्जरी के पीछे सिर्फ डॉक्टर की नहीं बल्कि पूरी मेडिकल टीम की मेहनत का नतीजा होता है। और हर एक छोटे गांवों में हॉस्पिटल में हर कई दिन की तरह कहानियां लिखी जाती है। और आपको ऐसे ही रियल ब्लॉग वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप इस केस में पेशेंट का काफ़ी अच्छा